নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। বৈশ্বিক সংকটের সময় ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে পাওয়া গেছে সুসংবাদ, যেখানে জেলার প্রথম করোনায় আক্রান্ত যুবতী আজ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নিজের বাড়ি থেকে ফেরত গেছেন। জানানো হচ্ছে যে যুবতী কলকাতা থেকে জামশেদপুরে চাকুলিয়ায় পৌঁছেছিল, যার পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়ার পরে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 30-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে। একই সঙ্গে জেলার সমস্ত আক্রান্ত ব্যক্তিরা টাটা মেইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে প্রথম করোনা পজিটিভ যুবতীর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ায় জামশেদপুর জেলা প্রশাসন ও টাটা মেইন হাসপাতাল প্রশাসন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। একই সঙ্গে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া প্রথম রোগীকে বাড়িতে বিশেষ সতর্কতা এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্য এক রোগীকেও ছুটি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও 28টি পজিটিভ রোগীর টাটা মেইন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে, যার মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও হাসপাতাল প্রবন্ধন জানিয়েছে যে তাদের পুরো দলই নিযুক্ত রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে তারা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज़ के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें और यथासंभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। समाज के सभी लोगों से यह भी हमारा आग्रह है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में सूचना जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपने सर्वेलांस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। सर, अभी टोटल जमशेदपुर में कुल जो पेशेंट्स पाए गए हैं उनमें से एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं और उसके अलावा अभी लगभग 28 मरीज हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के। और इनमें से भी जो अन्य मरीज हैं वो मैंडेटरी एक 14 दिन का पीरियड होता है। 14 दिन के बाद जैसे इनका लास्ट सैंपल कलेक्शन के बाद 14 दिन का समय पूरा होता है, उसके बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग टीएमएच के भी आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा दे करके यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के नागरिक हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे भी यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो अन्य स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके प्रति भी जिला प्रशासन का आभार है। चार्ज किया गया है और उसके दौरान जो है जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज़ जो सबसे पहले थी अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज़ की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस हैं। मोटा बात ये है कि पब्लिक में इंटरेक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। और जो होम क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आप अपने कोशिश ये है अलग कमरे में रहें, अलग वॉशरूम यूज़ करें जो बाकी लोग ना यूज़ करें। दूसरा जो है अपने ही घर वालों के साथ मिलना या बातचीत करना, एक कमरे में बैठना ना करें। खाली खाना देने के टाइम पे दरवाज़ा खोले, अंदर आएगा और वापस होगा, मिनिमम इंटरेक्शन। और सिमिलरली घर वालों को भी प्रिकॉशन रखनी है, जब भी उस कमरे से कुछ सामान निकलता है तो उसकी सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। कई घरों में ये इशू है कि वॉशरूम एक ही है, तो रिकमेंडेशन ये है कि कोरोना जो क्वारंटाइन पर्सन है वो लास्ट यूज़ करे और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइपोक्लोराइड से 1% से उसको सीट, वहाँ के जो बकेट वगैरह है उसको क्लीन करें। द्वारा बताया गया अभी हम लोगों का जैसे कोरोना मिलने पे हम लोग उसको एक कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उसके बाहर जो हम लोग बफर जोन बनाते हैं, उसी में हम लोग वॉलंटियर तैनात करते हैं और वहाँ पर सुरक्षा तैनात करते हैं, ताकि उसमें अनाधिकृत रूप से लोग घर से बाहर नहीं निकलें कंटेनमेंट जोन में और बाहर वाला अंदर नहीं जाए। और उनको जो भी सामान चाहिए आपूर्ति वो
यदि वॉलंटियर कर रहे हैं या पुलिस या सहायक के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। इसमें पुलिस का काम इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें स्पेशली जो चकुलिया वाला है, जो सबसे पहले मरीज चकुलिया से हम लोग को मिले थे, जो आप डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन अच्छा बनाने के कारण वहाँ पर मतलब पेशेंट बढ़े नहीं हैं। जो भी वहाँ पेशेंट थे बस इतना ही है, पेशेंट बढ़े नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों का मतलब जो सुरक्षा देना एकदम कायम रहा है, अच्छा है, और हम लोग आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे ताकि कहीं से भी पॉजिटिव आ जाए इस मोहल्ला में पुनः पॉजिटिव संक्रमित नहीं हो। इसके लिए हम लोग भरपूर काम कर रहे हैं। সদর হাসপাতালে 2 ল্যাব টেকনিশিয়ানদের পরীক্ষা রিপোর্ট করোনা পজিটিভ পাওয়ার পরে বুধবার সদর হাসপাতালে প্রতিনিযুক্ত মেডিকেল কর্মী ও চিকিৎসক সিভিল সার্জন কার্যালয় ঘেরাও করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা জানান, যথাযথ সংস্থান ও WHO নির্দেশাবলী উল্লঙ্ঘন করে সদর হাসপাতালে সন্দেহজনক রোগীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং মেডিকেল কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 2 জন ল্যাব টেকনিশিয়ান সংক্রমিত হওয়ার পরে তাদের নিজস্ব জীবন ঝুঁকিতে পড়েছে। কর্মীরা বলেন যে তাদের প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সংসাধন দেওয়া হয়নি, যেখানে কাজের সময় সেখানে সঠিকভাবে স্যানিটাইজিং বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেই। এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী সুস্থ না থাকলে প্রতিদিন আসা হাজার হাজার লোককে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। যদিও সিভিল সার্জন গোপাল দাস বলেছেন যে মেডিকেল কর্মীদের কিছু সমস্যা রয়েছে, এটি সময়ে সময়ে সমাধান করা হচ্ছে। ये तो बात गलत है, किसी ने सिंगल और किसी ने हाथ डिवाइड कर दीजिए। नहीं इसको कौन किया? हाँ कौन किया? अच्छा इस पे मना कार्रवाई किया जाए आगे, मतलब सर पे किया तो बहुत सर देखेंगे स्टेटमेंट दिया क्या। इसको डॉक्टर है जो झारखंड सरकार द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया था, और हम लोगों को जो है तो भिन्न ब्लॉक से सदर अस्पताल में ड्यूटी दिया गया है, जो 4-4 घंटे का रोस्टर है और 24 घंटा हम लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। कल हम लोगों को भी पता चला है कि यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे LT हो गया, जिसके कारण हम लोग सभी दहशत में हैं। आज सभी कर्मचारी CS ऑफिस का घेराव किया गया है ताकि हम लोग का प्रोटेक्शन जो है सो किया जाए। कोविड-19 का जितना भी प्रोटोकॉल होता है तो उसका हम लोगों को भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोगों का भी परिवार के साथ हम लोगों को क्वारंटाइन में किया गया है। हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, फिर घर जाते हैं, समाज के बीच भी रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सिविल सर्जन सर से आग्रह है कि हम लोग का भी टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के हम लोगों को क्वारंटाइन करें, ताकि हम लोग भी स्वस्थ हो सकें। यदि हम लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग यहाँ के पेशेंट को सही से जो है सो हम लोग सेवा दे पाएंगे। नहीं तो हम लोग यदि ऐसा हो जाते हैं तो समाज और परिवार में भी हम लोगों को लिए बहुत घातक होगा। आप लोग संख्या में कितने हैं यहाँ? यहाँ पर हम लोग को 8 पर ड्यूटी दिया गया है। नहीं डॉक्टर लोग भी नहीं है, और उसमें हमारे जो लैब टेक्नीशियन और लोग है, जितना भी हमारे कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन लोग का एक एडवांस है कि हम लोग का जो है जो पॉजिटिव आया है, तो इन्होंने काम किया यहाँ पर लैब टेक्नीशियन काम किया, उसके चलते पॉजिटिव आया, तो उसको सबको हम लोग आज स्वाब टेस्ट कराएंगे। पहला वो लोग का डिमांड है कि स्वाब टेस्ट सबको कराइए, रिपोर्ट आने तक हम लोग उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे काम जो भी। सेकेंड है कि इन लोग का जो तकलीफ है कि हम लोग का जो प्रॉपर खाना पीना पानी भी नहीं मिलता है, तो उस पर भी हम लोग उसको निराकरण करेंगे। तीसरे है कि इन लोग का जो रहने के लिए भी जो दिया जाता है, तो उसमें भी कह रहे थे कि भाई एक कमरा में 8-10 को है, एक में 1-2 है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। तो इस तरह जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग उसका निराकरण करेंगे। जो भी इन लोग का कंट्राडिक्ट हुआ, जो भी पेपर इसमें लाया है, तो उसको भी हमने जांच करके पता लगाएंगे कि किसका फॉल्ट है, कौन नहीं। बीमा भी कराने की बात की। बीमा के बारे में तो हमने स्टेट से पूछूंगा कि ये लोग का जो है क्या किया है, क्योंकि लोग DMFT का स्टाफ भी बहुत है, तो यहाँ से तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सही हुआ है ये माइनिंग से, तो वहाँ क्या प्रावधान है उसको हम लोग। सर इन लोग को क्वारंटाइन किया जाएगा क्या? जो और बाकी लोग उनके सहयोगी हैं, हाँ। उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा या हॉस्पिटल में? अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, पहले तो स्वाब लेते हैं जी, उसके बाद अपन क्वारंटाइन कर सकते हैं, या तो यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्वारंटाइन नहीं करेंगे। उन लोग का कहना है कि सर उन लोग के पास जो इक्विपमेंट्स है, जो PPE किट वगैरह ये सब फटा हुआ है सर। जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फट जाए तो अलग बात है, लेकिन हमने चेक कर। अच्छा दूसरी है कि PPE किट बंद में आता है जी, हम लोग खोल के नहीं देते, ये हम लोग खोल के फाड़ के नहीं देते, नहीं करके। तो जो भी आता है, अगर मान लीजिए फटा हुआ आता है तो उसको इमीडिएट रिप्लेस करवाएं ये लोग। अच्छा तो ये रिप्लेस करके दूसरे देखे, ऐसे नहीं कि सब कुछ फटा हुआ आता है, ये तो गलत बात है।
फटा हुआ था। मास्क भी नहीं दिया गया है नहीं ऐसे बात नहीं, ऐसे बात नहीं, सब चीज सब दिया गया है, ऐसे नहीं कि बिना मास्क के काम किया। सब मास्क दिया, शील्ड दिया गया, सब कुछ दिया गया। यानी संसाधन इन लोगों के पास प्रॉपर है, भरपूर है। हम लोग जो मेरे स्टॉक में दिखा रहा है सब कुछ है। इन लोग को जो भी दिया गया, जो अगर हम लोग जांच कराएंगे, अगर नहीं मिला है तो जो हमारे जो फॉल्ट होगा उस पर करवाएंगे। तो आज ये जो जैसे थर्मल स्कैनिंग हो रहा था वो सब चलता रहेगा? वो सब चलता रहेगा, थर्मल स्कैनिंग क्वारंटाइन में भी जाएगा। ঝাড়খণ্ড সরকার পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়ার পরে ঝাড়খণ্ড পেট্রোল ডিজেল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এই বৃদ্ধির বিরোধিতা শুরু করেছে এবং ধানবাদে মিডিয়ার সাথে আলাপকালে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি অশোক সিং বলেন যে যখন ঝাড়খণ্ডে পেট্রোলের দাম 2 টাকা এবং ডিজেলে 4 টাকা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এরপর ঝাড়খণ্ডের পেট্রোল ডিজেল অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিত সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চলেছে। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড পেট্রোল ডিজেল অ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ অশোক সিং বলেন যে আমরা ইতিমধ্যে এই করোনা মহামারীর সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। এরপর রাজ্য সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছে যাতে আমাদের সমস্যা বাড়বে। যদি সরকার তা প্রয়োগ করে তবে ঝাড়খণ্ডে পেট্রোল পাম্প মালিকরা পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবেন। से ज्ञात हुआ है कि पेट्रोल में वर्तमान 15 रुपये की जगह पे 17 रुपया और 22% जो अधिक, और डीजल में 8 रुपया 37 पैसा की जगह पे 12 रुपया 38 पैसा और 22% जो अधिक, ये सरकार करने जा रही है बढ़ोतरी। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। अभी पिछले 15 तारीख सरकार ने जो रियायत थी डीजल पेट्रोल में 2 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर का, उसको सरकार ने विड्रॉ किया और नतीजा हो गया कि 2.5 रुपया महंगा हुआ झारखंड में डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ। नतीजतन जो हम बंगाल और उत्तर प्रदेश से कम दर था हमारा झारखंड का सस्ता था, 2.5 रुपया बढ़ोतरी के बाद 15 मार्च के बाद में हम लोग बंगाल से 80 पैसा महंगा हो गए और उत्तर प्रदेश से 1 रुपया 80 पैसा महंगा हो गया। और अब अगर फिर से बढ़ोतरी होती है तो ये इस पेट्रोलियम ट्रेड के ऊपर में अन्याय होगा। सरकार आम जनता के प्रति अन्याय होगा। कोरोना से पीड़ित पूरा लोग कोरोना से ग्रसित है, पीड़ित है, लोगों को सरकार अनाज दे रही है। पड़ोसी राज्यों से अभी नया दर में कितना वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी? अभी अगर ये बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि पेट्रोल में 2 रुपये की वृद्धि हो रही है और डीजल में 4 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो कोई भरवाएगा नहीं झारखंड में? तो नतीजा क्या निकलेगा कि झारखंड का व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त हो। और ये सिर्फ व्यवसाय की बात नहीं है, ये जनहित की भी बात। कितना टैक्स देते हैं आप लोग राज्य को, सरकार को प्रत्येक साल, और इससे नुकसान कितना होगा अगर तेल नहीं भरवाएंगे लोग? देखिए, नुकसान का आकलन सरकार का जो नीति है, मेरे हिसाब से सरकार का नीति है कि हम कम बेचें और उसी में हम अपना सारा मुनाफा कमा लें। पिछले महीने में अप्रैल में कोरोना काल में बिक्री 80% तक घट गई। आज इस महीने में मई में जब सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हो गई है, आज भी 50% बिक्री कमी ही है। বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা সংক্রমণ রোধে জেলা প্রশাসনের দল বুধবার সদর থানা এলাকার বড়ামুড়ি এলাকায় পৌঁছায়। জানানো হচ্ছে যে মঙ্গলবার সদর হাসপাতালে 2 ল্যাব টেকনিশিয়ান করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে তাদের একজন বড়ামুড়ির বাসিন্দা। সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে জেলা প্রশাসন সাবধানতার জন্য তার বড়ামুড়িস্থিত আবাসস্থল এবং আশেপাশের অঞ্চলটি সিল করার জন্য পৌঁছায়। केस भी आ गया धनबाद में। यहाँ पर किस तरह की बैरिकेडिंग की जाएगी? यहाँ हम लोग जो बेसिकली शहर के एक अंग है, ऐसी स्थिति में हम लोग जो कंटेनमेंट जोन है वो बहुत ही प्रिसाइजली जो जनरेट होकर बना है। यहाँ हम लोगों ने कॉलोनी का आज एक निरीक्षण किया है और हम लोग की कोशिश है कि जो भी एक स्पेसिफाइड एरिया है उसकी बैरिकेडिंग जो है पोस्ट मजिस्ट्रेट के यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कंटेनमेंट जोन का जो आदेश है वो हम लोग निकालेंगे। कंटेनमेंट जोन के साथ बफर जोन भी जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा और जो भी इस क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति को घर में ही सुनिश्चित की जाएगी। सर, एक सवाल यहाँ से अलग का है। धनबाद में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर 2019 में ही सितंबर में आई थी बहुत सारी सामग्री केंद्रों में वितरित करने के लिए, बहुत सारी सामग्री है वो अभी भी वहाँ गोडाउन में पड़ी। हम लोगों ने इसके बृहद स्तर पर जो है वो जाँच के आदेश दिए हैं। डायरेक्टर यानी कि इसकी गंभीरता से जो वो जाँच कर रहे हैं, जाँच रिपोर्ट आने पर
বৈশ্বিক সংকটের এই মুহূর্তে শ্রমিকদের পলায়ন অব্যাহত রয়েছে। সারা দেশের শ্রমিকরা এখনো হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন। পূর্ব সিংভূম জেলা সদরের কাছে প্রায় 80 জন শ্রমিককে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। এই সমস্ত শ্রমিক তামিলনাড়ু থেকে জামশেদপুরে পৌঁছায়। জানানো হচ্ছে যে এই সমস্ত শ্রমিক জামশেদপুর, সরাইকেলা এবং চাইবাসার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের লোক। এই শ্রমিকদের দেখে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতারা তৎকাল সবাইকে থামিয়ে তাদের জল, বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করেন, যেখানে জেলা প্রশাসক দ্বারা সমস্ত শ্রমিককে বাসের মাধ্যমে তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। हम लोग चेन्नई से ट्रेन से आए, भद्रक में उतरे। भद्रक से फिर हम लोग को आधा रास्ता तक बस से लेके आया, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हम लोग पैदल आए 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आने के बाद वहाँ बॉर्डर पहुँच गए। वहाँ हम लोग को पुलिस सब रोका। वहाँ से फिर हम लोग को रात में एक ट्रक में बैठा के यहाँ जमशेदपुर पहुँचा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग पैदल आए और यहाँ डीसी ऑफिस में हम लोग आ गए। अभी डीसी ऑफिस से हम लोग पहले महिला बैठ जाइए, पहले जितनी महिला है वो बैठी। पानी बिस्कुट, पानी JMM का नेता लोग दिया। हम लोग बस से जाएंगे रतन सरदार। मेरा गांव है बारनिया पोस्ट टोकलो, थाना टोकलो, जिला पश्चिमी सिंहभूम। हम सुबह सुबह निकले थे मानगो जाने के लिए। डीसी ऑफिस के सामने हम देखे कि 70-80 मजदूर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमने गाड़ी रोक करके इन लोगों से पूछा कि आप लोग आ रहे हैं कहाँ। तो इन लोगों ने बताया तमिलनाडु से आ रहे हैं, किसी साधन पकड़ करके। तो फिर हमने इन लोगों को तुरंत तत्काल में हमारे गाड़ी में बिस्कुट था, पानी था, मैंने वो उपलब्ध कराया और संबंधित डीसी से बात करके इन लोगों को चाईबासा, सरायकेला और CKP 3 जगह इन लोगों को जाना है। मैंने डीसी साहब से अनुरोध किया कि इन लोगों को व्यवस्था तुरंत किया जाए जाने का। हाँ, ये लोग जा रहे हैं। डीसी साहब ने बस भी भेज दिया है, ये लोग जा रहे हैं। একদিকে বিশ্বব্যাপী সংকট, করোনার আতঙ্ক, অন্যদিকে দেশে তীব্র উত্তাপের প্রকোপ। ঝাড়খণ্ডের শিল্পনগরী জামশেদপুরের কোম্পানি এলাকার বাইরের এলাকাগুলিতে বিদ্যুতের দুরবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেখানে দিনরাত অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। লকডাউনের কারণে দেশের শিল্পগুলি বন্ধ থাকলেও এর অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ মানুষকে বিপর্যস্ত করছে। একই সঙ্গে জামশেদপুর আশেপাশের এলাকায় মাত্র 7 থেকে 8 ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে আজসু ও জামশেদপুর পূর্বের বিধায়ক সরজু রায়ের পার্টি ভারতীয় জনমোর্চার একটি প্রতিনিধি মণ্ডল আর জামশেদপুর বিদ্যুৎ জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়ে পৌঁছে অবিলম্বে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। উভয় পক্ষের নেতারা ম্যানেজারের সাথে দেখা করে তাদের দাবি জানান, যেখানে আজসু বিভাগকে 15 দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। এদিকে ভারতীয় জনমোর্চা 1 সপ্তাহের মধ্যে সংশোধন না করা হলে সচেতন করে বলেন যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে তারা জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়ের বাইরে ধর্নায় বসবে। आज हम लोग विद्युत महाप्रबंधक मंडल के पास आज हम लोग आए हैं। परसूली जुगसलाई बागबेड़ा क्षेत्र की मांग को लेकर जो बिजली आपूर्ति जो है घंटों तक लाइन चली जा रही है, रात भर जो आदमी परेशान है, उसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं कि इस पर तुरंत अविलंब कार्रवाई किया जाए और बिजली में सुधार किया जाए। तो GM साहब के साथ मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आजसू पार्टी इसमें मांग करती है कि अगर 15 दिनों के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन पर उतरेगी। मानिक मल्लिक, आजसू पार्टी नगर उपाध्यक्ष। माननीय विधायक सरजू राय जी के पार्टी के बैनर तले जमशेदपुर महानगर के संयोजक, पूर्वी और पश्चिम विधानसभा के संयोजक 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने मिला। और हम लोग के मिलने का कारण यही है कि प्रचंड गर्मी में जहां एक तरफ जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ बिजली का जो आंख मिचोली का खेल चल रहा है। बस्ती एरिया में सारे जगह में पूर्वी और पश्चिम विधानसभा में खास तौर के 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक बिजली कटआउट रह रहा है। यहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पीने का पानी, बिजली से ही सारा चीज़ है। पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, गर्मी में अलग त्रस्त है। हम लोगों ने कहा कि हर बार ही गर्मी के समय में ऐसा क्यों होता है कि बिजली समस्या उत्पन्न हो जाती है, आप सप्लाई नहीं दे पाते हैं, ऐसा क्या कारण है? अभी तक आप लोगों ने क्यों उसका 2020 में हम लोग रह रहे हैं, एक तरफ IT और सेक्टर का हम लोग बात करते हैं, चांद में घर बनाने का बात करते हैं, बस्ती में हम लोग पास बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, AB स्विच तक नहीं है। तो इन सारी जो मुद्दा है उस सारे में हम लोगों ने बात किया। और जिस जगह में काम हुआ है पोल जर्जर है, पोल झुक गया है। आप लोग देखिएगा सीताराम डेरा, कानू भट्टा, सब सारा जगह में पोल तक झुक गया है। नंगा तार दौड़ रहा है, कभी भी तार से फ्लैश होता, थोड़ा आंधी तूफान आता है, उड़ जाता है बिजली। तो इस सारे चीज़ के हम लोग बोले देखिए बहुत हो गया बातचीत, आप धरातल में काम उतारिए
नहीं तो हम लोग भारतीय जन मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोग रोड पे उतर जाएंगे, आपके कार्यालय को ताला मार देंगे, पूरी विधि व्यवस्था को हम लोग ठप कर देंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी, क्योंकि गरीब जनता के साथ खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कि यथाशीघ्र सारे जो भी मुद्दे हैं सेंसिटिव है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है और बोला यथाशीघ्र हम सारा मुद्दों पे हम लोग ये करके निश्चित तौर से सारा चीज को हम लोग दूर करेंगे। গত 25শে মে জেলার সরাইকেলা থানার অন্তর্গত কোলাবড়িয়া ব্রিজের নিচে খড়কাই নদী থেকে এক যুবকের গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে জেলা পুলিশ হত্যার সাথে জড়িত 4 জন আসামিকে গ্রেপ্তার করে বিচারিক হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেলার এসপি মোহাম্মদ আরশি জানান, নিহত বাগুন সোয়েকে হনুমান শিক্ষার জন্য হত্যা করা হয়। তিনি বলেন যে মৃতের একটি হনুমানের মুদ্রা ছিল এবং একটি ধারণা ছিল যে এই মুদ্রাটি যিনি ধারণ করেছেন তিনি বহু সিদ্ধি লাভ করেন। এসপি জানিয়েছেন যে সকলেই খড়কাই নদীর তীরে সিদ্ধি লাভের জন্য সমবেত হয়েছিল, যেখানে সমস্ত আসামি মুদ্রার লোভে বাগুন সোয়েকে হত্যা করে। একই সঙ্গে পুলিশ হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র, হত্যাকারীদের মোটরসাইকেল, নিহতের মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন এবং 2টি হনুমান মুদ্রা উদ্ধার করেছেন। হত্যাকারীদের নাম দীপক লোহার, লক্ষণ লোহার, দেবপ্রকাশ রাওয়াত এবং গণেশ লোহার। নিহত জেলার আদিত্যপুরের বাসিন্দা ছিল। একই সঙ্গে এসপি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি প্রকাশ করেছে সেই পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। दिनांक 25/5/20 को सूचना मिली कि सरायकेला थाना अंतर्गत कोलाबड़िया में खरकई नदी के पुल के ऊपर काफ़ी खून बिखरा हुआ है और पुल के नीचे साइड में एक लाश गर्दन कटी हुई पड़ी हुई है। तो सूचना पे जब लाश की जांच पड़ताल हुई तो मृतक व्यक्ति का नाम बागुन सोय, पिता लखन सोय, आदित्यपुर थाना क्षेत्र का निवासी निकला हुआ। तो इसके बारे में जब परिवारजनों को सूचना दी गई तो उनकी पत्नी के आवेदन पे सरायकेला थाना कांड संख्या 93/2020 दिनांक 26/5/20 धारा 302, 201 एंड 34 आईपीसी में कांड दर्ज किया गया। तो इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई अनुमंडल पदाधिकारी साहब के नेतृत्व में। इसके अतिरिक्त इसमें इंस्पेक्टर साहब भी थे, पास्कल टोप्पो जी थे, थाना प्रभारी थे और अन्य जवान शामिल थे। और इस बिल्कुल क्लूलेस मर्डर का 24 घंटे के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से अनुसंधान करके इसकी सत्यता सामने ले आई थी। दरअसल इसका मुख्य कारण है कि हनुमान सिक्का, आप जानते हैं उसकी बड़ी महत्ता है। जो लोग तांत्रिक प्रक्रिया में घोड़ा ओझा गुनी का जो काम करते हैं उनके लिए इसकी बड़ी महत्ता है और ये बहुत ही महंगा मिलता है और माना जाता है कि जिसके पास ये सिक्का होता है उसके पास बड़ी शक्ति आ जाती हैं। तो इस हनुमान सिक्के के चक्कर में ये मर्डर हुआ। इसमें एक व्यक्ति ये बागुन सोय मृतक के पास ये हनुमान सिक्का था और 3 व्यक्ति लक्ष्मण लोहार, देवप्रकाश रावत और गणेश लोहार, ये 4 लोग इस व्यक्ति के पास आए थे। उसके साथ कुछ तांत्रिक अनुष्ठान क्रिया किया था और इस सिक्का को हासिल करने की लालच में इन्होंने उसकी स्पॉट पे ही हत्या कर दी और हत्या में प्रयुक्त हथियार का लगभग सभी ने इस्तेमाल किया वहाँ पे। और इस पूरे के पूरे हत्याकांड का इतने कम समय में उद्भेदन करने के लिए इस टीम में शामिल पदाधिकारियों के लिए पुरस्कार की हमारी तरफ से इनको सबको पुरस्कार दिया गया। सिक्का इन्होंने छीना ही था हत्या करने के बाद और जब कांड का उद्भेदन हुआ और लोग पकड़े गए तो सिक्का की बरामदगी हुई। सिक्के की जो महत्व है वो तो मान्यता की बात है और बागुन सोय के पास सिक्का कहाँ से आया इसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन उनके पास ये सिक्का था और जब ये सिक्का उनके पास था और इस सिक्के के ऊपर अनुष्ठान प्रक्रिया हुई तो बाकी 4 लोगों के मन में लालच आ गई कि अगर हम इस सिक्के को हासिल कर लेंगे तो एक तो उसका मूल्य लाखों में है और दूसरा ये सिक्के की अपनी इतनी महिमा है कि इस सिक्के से वो बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं। इसकी लालच में उन्होंने उसकी हत्या की और सिक्का छीना। রাজ্যে করোনা মহামারী এবং লকডাউনের মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব সিংভূম জেলা থেকে প্রায় 16,000 শ্রমিক বাইরে রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় 1,500 শ্রমিক ফিরে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের কর্মসংস্থান দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বহু নতুন প্রকল্প চালু করেছে। জেলার ডিআরডিএ এর পরিচালক অনিতা সহায় বলেছেন যে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সরবরাহ করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার ব্যাপক সংখ্যক প্রকল্পগুলি মনরেগার সাথে সংযুক্ত করে, যেগুলিতে বাগান, ফলের চাষ, পানীয় জলের সাথে সম্পর্ক
সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি রয়েছে। তিনি বলেন যে প্রতিটি গ্রামে 5টি প্রকল্প চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এর আওতায় রাজ্য সরকার সমস্ত শ্রমিককে কর্মসংস্থান দেবে। এর প্রস্তুতি পুরো দমে চলছে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের আবার যাতে বাইরে কাজ করার জন্য না যেতে হয় এর জন্য সরকার দ্বারা এই প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। 16,907 प्रवासी मजदूर जो हैं हमारे यहाँ के बाहर हैं, उसमें से 25 तारीख तक हमारे यहाँ 1,514 प्रवासी मजदूर अलग अलग ब्लॉक में पहुँच चुके हैं। और सरकार के द्वारा जो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की जो योजना है, जिसमें 3 नई योजना शामिल की गई है। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके तहत हमारे ज़िले में 502 एकड़ में आम बागवानी और मिक्स्ड फ्रूट बागवानी की योजना ली गई है, जिसमें लगभग 609 बेनिफिशियरी को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एक दूसरी योजना है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। इसके तहत हमारे यहाँ 3,184 योजना ली गई है। और तीसरी योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, जिसमें 19 योजना अभी तक ली गई है। और हम लोग का लक्ष्य है कि हर एक गाँव में कम से कम 5 योजना चलाएं। जब हमारे प्रवासी मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड को जब बिता लेंगे, तब इन लोगों को लार्ज स्केल पे काम मुहैया कराया जाएगा, ताकि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। জামশেদপুরে বাগবেড়া থানার অন্তর্গত খড়কাই নদীর বড়দা ঘাটে অজ্ঞাত এক যুবক জলে ডুবে যায়। সূচনা পেয়ে বাগবেড়া থানার পুলিশ নদীর ঘাটে পৌঁছায় এবং ডুবুরিদের সাহায্যে ওই যুবকের সন্ধান শুরু করে। কয়েক ঘন্টা নদীতে অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও ডুবুরিরা হতাশ হয়। যদিও এই যুবকটি কে এবং কোথা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জানানো হচ্ছে যে গত বেশ কিছু দিনের মধ্যে খড়কাই এবং সুবর্ণরেখা নদীতে ডুবে যাওয়ার কারণে প্রায় আধা ডজন লোক মারা গেছে। थाना में एक सूचना मिली कि एक लड़का जो है बड़ौदा घाट में डूब गया है। सूचना का सत्यापन करने के लिए हम लोग घाट पर पहुंचे और अगल बगल के गोताखोर को बुला के यहाँ पे गोताखोर के द्वारा जांच किया जा रहा है। अभी तक कोई मिला नहीं है, उसका जांच जारी। इसका कोई पता नहीं चला सका है। জামশেদপুরে প্রবাসী শ্রমিকদের ট্রেনের মাধ্যমে নিয়মিত ফেরত আসা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার গুজরাটের মোরবি থেকে 1400 জনেরও বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে একটি বিশেষ ট্রেন টাটানগর রেল স্টেশনে পৌঁছায়। শ্রমিকরা স্টেশনে পৌঁছানোর পর সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরে প্রত্যেককে খাবার দেওয়া হয়। এই শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিম সিংভূম জেলা থেকে, যাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসক স্বয়ং স্টেশন চত্বরে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। कुल लगभग 1400 से अधिक हमारे प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए हैं। इनमें से अधिकांश जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से हैं और पश्चिम सिंहभूम जिले से यहाँ पर बस भी है, साथ ही साथ इनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारा प्रयास है कि कम से कम सुविधा के साथ इनको उनके गंतव्य स्थान पर भेजें। अभी कल और परसों दोनों दिन मोरबी से ही ट्रेनों के आने की संभावना है। उसमें भी अधिकांश जो यात्री हैं वो पश्चिम सिंहभूम जिले के ही।